नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा आप सभी का सुनो कहानी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ऋषि पंचमी व्रत की कथा, पूजन विधि और उसका महत्व सुनाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन को राखी के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, पूजा करके व्रत खोलती है। अब ऋषि पंचमी की कथा। एक गांव में एक गरीब माँ बेटे थे। भाद्रपद में ऋषि पंचमी आई। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि बेटा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या देंगे? बेटे ने कहा, लकड़ी बेचकर जो मिलता है वह पर्याप्त है। यह कहकर बेटा अपनी बहन के घर की ओर रवाना हो गया। वह अपनी बहन के घर पहुंचता है। बहन भाई को देख लेती है, लेकिन उस समय वह सूत काट रही थी। सूत का तार बार बार टूट रहा था। बहन तार जोड़ने में व्यस्त थी। भाई ने सोचा कि मेरी बहन को मेरे आने से खुशी नहीं हुई है, इसलिए वह वापस जाने लगा। इतने में ही बहन की सूत का तार जुड़ गया। वह दौड़कर भाई को रोकती है। बहन कहती है, भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, लेकिन सूत का तार बार बार टूट रहा था। इसी वजह से मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाई। बहन ने भाई को पाटे पर बैठाया और उसकी कलाई पर राखी बांधी। बहन अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरा भाई आया है, मैं उसके स्वागत के लिए क्या करूं? पड़ोसन उससे ईर्ष्या रखती थी। उसने कहा, तेल से पोंछा लगा और घी में चावल बना। बहन भाई के आने की खुशी हो रही थी। उसने वैसा ही किया जैसा पड़ोसन ने बताया। बहुत देर हो गई। भाई ने बहन से कहा कि अब तो बहुत भूख लग रही है। बहन ने कहा कि भैया, इतनी देर से चावल पक ही नहीं रहे। बहन ने भाई से पड़ोसन की पूरी बात बताई तो भाई ने कहा कि चावल घी में कभी नहीं पकेंगे। भाई के कहने पर बहन ने दूध लाकर खीर बनाई। बहन ने भाई को बहुत से पकवान बनाकर खिलाए। भाई ने बहन से कहा कि सुबह अंधेरे में ही मैं वापस घर के लिए रवाना होऊंगा। बहन सुबह जल्दी उठकर गेहूं पीसती है और अपने भाई के लिए लड्डू बनाती है। बहन ने भाई के लिए लड्डू बांधे और भाई रवाना हो गया। भाई के रवाना होने के बाद बहन के बच्चे भी अपनी माँ से लड्डू मांगते हैं। वह अपने बच्चों को लड्डू तोड़कर देती है। वह देखती है कि लड्डुओं में सांप भी पिस गया। वह दौड़कर अपने भाई के पीछे भागती है। उसे रोककर कहती है, भाई, उन लड्डुओं को मत खाना, अंधेरे में गेहूं के साथ सांप भी पिस गया। भाई ने कहा कि मैं थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। लड्डुओं की गांठ भी वहीं रख दी थी। उसे तो कोई चोर चुराकर भाग गया। चोर वहीं आसपास था। उसने सारी बातें सुन ली। तभी उसने कहा, मैं इन लड्डुओं को खाने वाला ही था कि तुमने मेरी जान बचा ली।
आज से तुम मेरी धर्म की बहन हुई। उन्होंने उन लड्डुओं को मिट्टी में दबा दिया। बहन भाई को वापस घर ले आई। तीसरे दिन बहन ने भाई को सीख देकर भेजा कि राखी के दिन या रात में भाई को नहीं रोकना चाहिए। भाई के जाते समय कुछ भी मीठा नहीं बांधना चाहिए। कहानी के बाद कहे कोई भूल चूक हुई तो माफ करना, अधूरी हो तो पूरी करना। बोली ऋषि पंचमी की जय। आप मेरी कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी प्रकार की आध्यात्मिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।